वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका फरवरी माह का करंट अफेयर्स कर रहे थे, इसका चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके साथ फरवरी माह के सारे करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये आपका विविध समसामयिकी होगा। अगर यहाँ पे आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आपकी पूरी लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखते हैं अब लोग, पहला पॉइंट क्या है हमारा। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, इसको विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। ओके, तो ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम किस स्थान पे है, तो ये आपके पूरे विश्व में जो है 10वें स्थान पे है बीमा ब्रांडों की सूची में। अगर आपसे पूछा जाए कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक जो है शुभंकर का शुभारंभ किया था, जो कि उसका नाम क्या था, सेरा नाम था। ठीक है ना, तो ये एक चुनावी शुभंकर था जिसको किस जो है चुनाव अधिकारी द्वारा जारी किया गया, तो पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था ये शुभंकर। इसका नाम क्या था, सेरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लद्दाख में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल बनाया गया। तो ये फेस्टिवल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना कि लद्दाख में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया था फरवरी माह में। अगला हमारा, गुजरात के जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो याद रखना कि खिजादिया पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, वो आपके गुजरात में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, इसको जो है रामसर जो है स्थलों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, अभी आपके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल बन गए हैं। और इसी के साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, तो कुल संख्या हो जाती है 49। तो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 49 है। जो लेटेस्ट आपके दो नए जुड़े हैं नवीनतम, वो आपके खिजादिया पक्षी अभयारण्य गुजरात और पखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट हमारा, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय के 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया गया। तो इसको आप लोग सीधा ये याद रखेंगे कि तुरग्या महोत्सव हाल ही में फरवरी माह में कहाँ पे मनाया गया। तो तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और आपके वर्तमान में यानी कि मार्च 2021 तक आपके जो राज्यपाल वहाँ पे हैं अभी, वो है आपके बीडी मिश्रा। ठीक है, तो तुरग्या महोत्सव कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा स्पितुक स्पितुक गस्टर फेस्टिवल अभी आपको जो बताया गया, आप लोग कमेंट करके बताइए वो कहाँ पे मनाया जाता है। अभी आपको बताया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया। तो याद रखना कि अभी जो है भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से आपका एक है, क्या नाम है, इसका नाम है परम प्रवेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को किस संस्थान में जो है स्टार्ट किया गया, तो आप याद रखना भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, अगला हमारा है, सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम इसकी स्थापना कर रही है। यानी कि लैंड मोनेटाइजेशन कारपोरेशन है आपका, राष्ट्रीय है। तो इसको आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके निगम का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम जो है, ये जो है सरकार द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया सरकारी भूमि और गैर गैर संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, आईआईटी धारवाड़ में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र। तो ये आपका ग्लोबल एक्सीलेंस सेंटर स्टार्ट किया गया है किस क्षेत्र में, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में। कहाँ पे, आईआईटी धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पे है, तो धारवाड़ आपके कहाँ पे होता है, ये होता है आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे चीन था। तो 2020 में ये जो जो है आपका चीन सबसे
प्रमुख भागीदार देश था। लेकिन 2021 में कौन भागीदार देश बन गया है भारत का? तो वो बन गया है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। तो और चीन किस नंबर पे? चीन दूसरे नंबर पे चला गया है। और अगर तीसरा नंबर आपसे पूछा जाए तो तीसरा नंबर यूएई का है। नेक्स्ट हमारा है 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जिसका नाम है वगीर, इसका समुद्री परीक्षण स्टार्ट किया गया। तो समुद्री परीक्षण जब पूरा हो जाएगा तो वगीर को भारतीय नौसेना को ये सौंप दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो हाल ही में इसका फरवरी में इसका टेस्ट किया गया, तो इसका नाम क्या है? INS वगीर। ओके। नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वो हैं एडमिरल R हरि कुमार। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना होती है। वर्तमान में जो है नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, ठीक है। तो राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है यानी कि भारत इसके उद्घाटन और समापन समारोह में अपने देश से किसी भी राजनयिक को वहाँ पे नहीं भेजेगा। भारत की ओर से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में केवल एक खिलाड़ी गया था, ठीक है ना। बाकी जो है और कोई खिलाड़ी भारत से नहीं गया था। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे 216 फीट, और ये कहाँ पे स्थापित की गई? हैदराबाद में, ठीक है। इसको आपने कई बार पढ़ा होगा। अगला हमारा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? परय शिक्षालय यानी कि पड़ोस का स्कूल, ये स्टार्ट किया है। ये क्या है? एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो वो किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नाम क्या है इसका? परय शिक्षालय के नाम से इसको स्टार्ट किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो अब होशंगाबाद जो नगर है इसका नाम होगा नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम रखा जाएगा कुंडेश्वर धाम, और बाबई का नाम रखा जाएगा माखन नगर, क्योंकि यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था बाबई में, इसलिए इसका नाम माखन नगर रखा जा रहा है, ठीक है। होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम, और बाबई का नाम क्या होगा? माखन नगर। नेक्स्ट हमारा है 15 पॉइंट, IIT हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। तो याद रखना कि ये स्वराजबिलिटी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल है। किसने लॉन्च किया? तो IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। और ये काम क्या करेगा? विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने के लिए और नौकरी खोजने के लिए ये मदद करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक जॉब पोर्टल है। तो ये विकलांगों के लिए जॉब पोर्टल है, इसका नाम क्या है? स्वराजबिलिटी। IIT हैदराबाद ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्मृति वनम नामक एक मंदिर का निर्माण किया गया है। तो स्मृति वनम नामक एक मंदिर का निर्माण स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के लिए कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आपसे राज्य पूछा जाएगा तो आप आंध्र प्रदेश याद रखना। स्मृति वनम नामक मंदिर का निर्माण कहाँ पे, किसके लिए? स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के नाम पर यह बनाया गया है, ठीक है। स्मृति वनम आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा है। पहला आपके भारत में है, ठीक है। दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरा आपके कहाँ पे है? तीसरा आपके जयपुर में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तीसरा, ठीक है ना। तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? जयपुर में। महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो याद रखना, ही तो आपको पता ही होगा इनका निधन हो गया। इसके अलावा इनके 2 पुरस्कार आप याद रख लीजिएगा। इन्हें 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। यानी कि पद्म भूषण कब दिया गया? 1969 में। और भारत रत्न अधिकतर ये पूछे जाने की आपकी संभावना है, भारत रत्न कब दिया गया? तो 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था।
रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहत शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन आहत ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। और किस लिए स्टार्ट किया गया? मानव तस्करी को रोकने के लिए। आपको एक और जो है आरपीएफ की योजना बताई गई है, आप लोग बताइएगा कि सामान को वापस करने के लिए आरपीएफ ने कौन सी योजना प्रारंभ की है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, दुनिया का पहला देश जिसने डीएनए वैक्सीन का यूज किया है वो है आपका इंडिया यानी कि भारत। जायकोव डी इसका नाम है। ठीक है ना, जायकोव डी इसका नाम है और ये अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, जायकोव डी जो कि दुनिया का पहला प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है। इसको किसने बनाया? अहमदाबाद में स्थित है। ये आपकी वैक्सीन निर्माता जायडस कैडिला के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया जायकोव डी और ये दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन है। ठीक, इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सेल्स फोर्स ने वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 प्रकाशित किया। तो ये एक संस्था है सेल्स फोर्स जिसने क्या प्रकाशित किया? कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 और इसमें भारत को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें जो है भारत आपका प्रथम स्थान है किस किस रैंकिंग में? वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। इसके पहले अगर आप लोगों ने 3 पार्ट ना देखा हो फरवरी माह का तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब भी आपके करंट अफेयर्स ही हैं फरवरी महीने के। ठीक है ना, वो सब इसमें शामिल नहीं हैं। कर्नाटक के कबीर के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का निधन हो गया। तो इब्राहिम सुतार जो है, याद रखिएगा, ये इनको कर्नाटक के कबीर के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, तो कर्नाटक के कबीर किसको कहा जाता था? तो इब्राहिम सुतार का इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 से 18 फरवरी 2022 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी तक मनाया गया किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? गो डिजिटल गो सिक्योर। ओके, तो गो डिजिटल गो सिक्योर के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी तक मनाया गया। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये 3 संस्थाएं हैं, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने समृद्ध पहल के तहत साझेदारी की घोषणा की। तो ये समृद्ध पहल के तहत क्या करेंगे? एक साझेदारी की घोषणा की है और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जो है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, समृद्ध पहल का। और जो आपके टियर 2 और टियर 3 शहर हैं इन सब जगहों पर, इसके अलावा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है ना, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, इसके लिए कौन सा आपका पहल स्टार्ट किया गया है? समृद्ध पहल। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। तो याद रखना कि कर्नाटक सरकार ने अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना कि अभी जो है ये जो योजना थी ये समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया? मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 4600 करोड़ रुपए इसके लिए जो है आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। ठीक है, इनका नाम क्या था? प्रवीण कुमार सोबती। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इन्होंने महाभारत जो आपका टीवी सीरियल आता था उसमें भीम की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक भी जीते थे। इनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया गया। तो कंचोथ पर्व जो है ये आपका जिस तरह से करवा चौथ मनाया जाता है उसी तरह से जम्मू कश्मीर में ये कंचोथ पर्व मनाया जाता है। तो याद रखना कि कंचोथ पर्व जो है कहाँ पे मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा महाशिवरात्रि पे जो है जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हेराथ पर्व। ठीक है, तो कंचोथ पर्व भी जम्मू कश्मीर में और हेराथ पर्व भी कहाँ पे मनाया जाता है? वो भी आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट आप लोग जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट आप लोग करते नहीं है। यूएनईपी का मुख्यालय आप लोग कमेंट करेंगे। और यूएनईपी ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना कि महाराष्ट्र सरकार के साथ माझी वसुंधरा अभियान के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो वो किए हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ओके। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए पावरथॉन 2022 नामक एक हैकाथन प्रतियोगिता शुरू की। तो याद रखना कि हैकाथन प्रतियोगिता आपसे पूछी जाती है, तो बिजली मंत्री के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है हैकाथन प्रतियोगिता, उसका नाम क्या है? पावराथन 2022। इसके अलावा इसी महीने में भारतीय नौसेना में भी भारतीय सेना ने भी एक हैकाथन का आयोजन किया, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैन्य रण क्षेत्रम। तो पावर से आप याद रखेंगे कि ये बिजली से संबंधित है, पावराथन। और भारतीय सेना ने जो हैकाथन का आयोजन किया उसका नाम है सैन्य रण क्षेत्रम। ओके। इसके अलावा जो है आपका एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी आपका एक हैकाथन का आयोजन किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है डार्क थान। ठीक है ना, डार्क थान 2022। और इसमें क्या है, इसमें क्या खोजना है इनको, कि जो आपका डार्क नेट के माध्यम से जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उनका समाधान खोजने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्क थान नामक हैकाथन का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने क्या किया है? कौन सा हैकाथन? सैन्य रण क्षेत्रम नामक हैकाथन का आयोजन किया है। और बिजली मंत्रालय ने क्या किया है? पावराथन नामक हैकाथन का आयोजन किया है। ओके। तो ये सब आपको हैकाथन से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारतीय संचार उपग्रह इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया है। ठीक है ना। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ये था आपका इनसेट 4B। ये पहले भेजा गया था, अब इसे क्या कर दिया गया? निष्क्रिय कर दिया गया है। किसे निष्क्रिय कर दिया गया है? इनसेट 4B को। ये क्या था? इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, संचार उपग्रह था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी, ठीक है, याद रखिएगा ये गौतम अडानी अब हो गए हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार। अब मुकेश अंबानी नहीं है इस समय। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं कौन? गौतम अडानी। ठीक है ना। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पे आपको सेम नाम याद रखना है, कौन सा? एलॉन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अहमदाबाद आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या होगा? तो वो रखा जाएगा गुजरात टाइटंस। इसके अलावा आपको बताया गया है कि लखनऊ का जो है आधिकारिक नाम क्या है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। अहमदाबाद की जो आईपीएल टीम है उसका नाम तो रख दिया गया क्या? गुजरात टाइटंस। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर कब तक चलेगा? 13 मार्च तक। और इस वर्ष की इसकी फोकल थीम जो देश है वो है आपका बांग्लादेश। तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है। ठीक है ना। ये आपके 28 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा, और इसकी फोकल थीम क्या है? बांग्लादेश। फोकल थीम देश ओके बांग्लादेश था। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार जो मुंबई है ये दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। ओके। तो मुंबई आपका 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। जबकि आपका पहला जो दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है वो कौन है? तो वो है आपका इस्तांबुल। कहाँ पे? तुर्की में। ठीक है। तो इस्तांबुल तुर्की में है ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। और मुंबई आपका किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट हमारा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस द्वारा आयोजित वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो याद रखना कि वन ओशन समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका फ्रांस के द्वारा। ओशन मतलब आपका ओशियन है। ठीक है ना, महासागर से संबंधित है ये। ओके। तो वन ओशन समिट, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसमें मुझे यही बताना था। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो कि 10,000 फीट से ऊपर स्थापित है, इसका जो है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इनको अटल टनल को रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया है। ओके।
कि 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन है, तो वो है आपकी अटल टनल। ओके, नेक्स्ट हमारा है जम्मू और कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। ठीक है ना, जो आपका बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे लोग, उनके लिए केवल एक सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया है जिसहाँ से वो सारे क्लियरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एकीकृत होने वाला आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो वो बन गया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि आपका नाबार्ड होता है, इसका हिंदी में फुल फॉर्म ये होता है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसने जो है 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो याद रखना कितने राज्यों में ये जीवा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, तो 11 राज्यों में प्रारंभ किया गया है। और किस लिए किया गया, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। भारत श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। तो भारत में आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, अब श्रीलंका में जो है इसको जो है लागू करने में कौन मदद करेगा, तो वो आपका भारत मदद कर रहा है श्रीलंका को। ठीक है ना, वहाँ का आधार का उनका संस्करण लागू करने में। नेक्स्ट हमारा है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है, 46वें स्थान पे। ठीक है ना, तो आपके लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है भारत किस स्थान पे है, तो ये है आपके 46वें स्थान पे है। नॉर्वे इसमें क्या है, पहले नंबर पे है। ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपका भारत किस नंबर पे, 46वें स्थान पे। नेक्स्ट हमारा है भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत आईसीजीएस सक्षम देश को सौंपा। ठीक है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है आईसीजीएस सक्षम को, और ये आपका कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना के तहत बनाया गया है। ये 5वां और अंतिम पोत था आपका आईसीजीएस सक्षम, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ओके, एचआईवी के सह खोजकर्ता और नोबल विजेता फ्रांस के हैं, ये क्या नाम है इनका, ल्यूक मॉन्टेग्नियर। ठीक है, ल्यूक मॉन्टेग्नियर इनका नाम है। एचआईवी के सह खोजकर्ता थे, यानी कि एचआईवी की खोज जिसने की थी उसके साथ इन्होंने भी एचआईवी की खोज की थी, ल्यूक मॉन्टेग्नियर का, और इन्होंने ही इनका जो है हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश के इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी एफएम 18.77 स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया, किस जेल ने स्टार्ट किया, तो मध्य प्रदेश की इंदौर सेंट्रल जेल ने स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की गई है। ठीक है, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, ठीक है ना, होप एक्सप्रेस ये स्टार्ट किया गया है, एक परियोजना है जिससे लोगों को जो है मानसिक तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो ठीक हो सकते हैं कैंसर से। ओके, भारत सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को जो है 2025-26 तक के लिए जो है जारी रखने की मंजूरी दी भारत सरकार ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जिनका नाम क्या है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की है। तो याद रखना कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया स्माइल योजना, और किसके लिए है, ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिखारी जो सड़कों पे भीख मांगते हैं उनके लिए ये स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। ठीक है ना, यानी कि टॉप 5 में जो है भारत का नाम है। अगर आप जो है व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना, तो आपको भारत जो है ये टॉप 5 देशों में है, और इसका स्थान कौन है, टॉप 5 में चौथे नंबर पे है। ठीक है ना, तो 4th प्लेस है टॉप 5 कंट्रीज़ में जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार भारत को चौथा स्थान दिया गया है बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भारत में स्टार्ट कर सकते हो। बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम क्या है, राहुल बजाज,
इनका निमोनिया और दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। तो याद रखना कि बजाज ऑटो इम्पोर्टेंट संस्था है भारत की, इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो इनके जो है राहुल बजाज थे, इसके पूर्व चेयरमैन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक, ठीक है, याद रखना 2024 ये सन इंपॉर्टेंट है आपका, कि भारत 2024 तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। यानी कि कृषि के कार्यों में जो है भारत डीजल का उपयोग नहीं करेगा, 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। यानी कि जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा, ठीक है, कृषि कार्यों में 2024 तक। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्रीडम कॉनवॉय आंदोलन के चलते, ये आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद से आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडम कॉनवॉय आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये कनाडा में। तो इसके लिए पहली बार आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लागू किया गया कनाडा में। ओके, तो हाल ही में सीबीआई ने भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया है, जो कि किसने किया है, एबीजी शिपयार्ड ने, ठीक है, जहाज़ों को बनाने से संबंधित ये एक कंपनी थी जिसने अलग अलग बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, ठीक है ना। यानी कि ये वहाँ से उधार लेके उसका गलत उपयोग करता था और अब भारत से भाग गया। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान पहले स्थान पर है। इसका मतलब क्या है, सौभाग्य योजना के तहत जो है सौर विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई थी, यानी कि सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा था। और सौर ऊर्जा के से जो है विद्युत उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान किस नंबर पे है पूरे देश में, तो पहले नंबर पे है राजस्थान, ठीक है। सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है, इसरो ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है ना, EOS-04 नाम से, और 2 छोटे उपग्रहों को वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, इसको हाल ही में जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को भारत के किस जो है वाहन से भेजा गया, तो PSLV C-52 के द्वारा इसको भेजा गया, ठीक है। PSLV C-52 से इसे भेजा गया, किस सैटेलाइट को, EOS-04, ये आपका लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा इसको भेजा गया है। और जिसे भेजा गया है उसका नाम क्या है सैटेलाइट का, तो वो है आपका EOS-04, ठीक है। ये आपका व्हीकल है, PSLV C-52 के द्वारा इसको भेजा गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है, बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। तो ये बताएंगे कि किस तरह से अगली पैंडेमिक को रोका जा सकता है, यानी कि अगली महामारी को किस तरह से रोका जा सकता है। किसने लिखा है, बिल गेट्स ने। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत चीन मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखना कि चीन के जो है यानी कि चीनी मूल के 54 एप्लीकेशंस को अभी हाल ही में फरवरी महीने में जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपसे नंबर पूछ लिया जाएगा, 54 एप्लीकेशंस को जो है प्रतिबंधित किया है भारत के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, तो आईटी अधिनियम 2000, और कौन सी धारा के तहत, तो 69A धारा के तहत। नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये तेलंगाना का मेदाराम जतारा महोत्सव है, और ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। किसके बाद, कुंभ मेला आपका भारत का सबसे बड़ा मेला होता है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा महोत्सव जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और इसके लिए भारत सरकार ने 2.26 करोड़ रुपए अभी आवंटित किए हैं। तो मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ पे होता है, याद रखिएगा, तेलंगाना में होता है। ओके, वयोवृद्ध गायक और संगीतकार जिनका नाम क्या था, बप्पी लहरी, यानी कि इनका ओरिजिनल नाम था आलोकेश लहरी, ठीक है ना, इनका 69 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र ने, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशियन की जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कौन सा, तो वो लॉन्च किया गया तंबाकू छोड़ो ऐप, यानी कि क्विट टोबैको ऐप। तो क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के द्वारा। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी, इसके साथ बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, यानी कि खादी के अलावा जो और हस्तशिल्प हैं आपकी बिहार की, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपके मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद भी हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि आपका सिड भी है, जिसका मुख्यालय आप सब जानते हो कहाँ पे है, लखनऊ में है,
ठीक है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपको पता हो सिडबी की स्थापना कब हुई थी तो आप कमेंट करके बताना कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी, आपको बताया गया है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, सुंदरबन यानी कि पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरबन, आपको पता है। यहाँ की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ओके, किसने? सिडबी ने। बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी ने 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और संध्या मुखर्जी का नाम आपको किस लिए याद रखना है? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में जनवरी 2022 में क्या प्रदान किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार सरकार की ओर से प्रदान किया गया था, लेकिन इन्होंने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, इनका कहना था कि मेरी जो है टेक्निक इतनी अच्छी है, मतलब मैं सिंगिंग में इतनी अच्छी हूँ कि मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए, मतलब मुझे भारत रत्न अगर दिया गया होता तब मैं इसको स्वीकार करती। ठीक है ना, तो इनका नाम क्या था? संध्या मुखर्जी। इनका हाल ही में निधन भी हो गया। जनवरी माह में इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा, ठीक है, या वयस्क शिक्षा का मतलब क्या होता है? 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो निरक्षर हैं, यानी कि जो भी अभी 15 वर्ष के हो गए या उससे अधिक आयु के हो गए लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके लिए जो है सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 2022 से 27 के लिए, याद रखना ये वर्ष भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है। 2022 से 27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो वयस्क शिक्षा के लिए जिस नई योजना को मंजूरी दी गई है उसका नाम क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। कब से कब तक? 2022 से 2027 तक। और इसके तहत क्या दिया जाएगा? इसके तहत जो आपका वयस्क शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन जो बोला जाता था, इसके लिए अब सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के रूप में बदल दिया जाएगा। यानी कि अब वयस्क शिक्षा नहीं कहा जाएगा, अब क्या कहा जाएगा? सभी के लिए शिक्षा कहा जाएगा। और वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कुल जो खर्च होगा वो कितना होगा? 1037.90 करोड़। ठीक है, 1037.90 करोड़ रुपए। ठीक है, 2022 से 27 के लिए इतना पैसा खर्च होगा वयस्क शिक्षा में। अगला हमारा, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना ने एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास जिसका नाम क्या है? कोप साउथ 22, इसका आयोजन किया है। किसने? बांग्लादेश और यूएसए ने। ठीक है, इनकी वायुसेना ने कोप साउथ 22 नाम का एक जो है संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास स्टार्ट किया है। केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाएगा। तो याद रखना कि केरल का पहला कारवां पार्क बन रहा है केरल राज्य का, कहाँ पे? इडुक्की जिले में। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो याद रखना इनका दो मंत्रालय है, दोनों मंत्रालय आप जरूर याद रखना। एक तो ये केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं, इसके अलावा ये आयुष मंत्री हैं। तो ये दो मंत्रालय इनके पास है। ओके, किसके पास? सर्बानंद सोनोवाल के पास। ये पहले क्या थे? तो पहले ये असम के मुख्यमंत्री थे। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई के नागरिकों के लिए जल टैक्सी को वस्तुतः हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जल टैक्सी का अनावरण किया है मुंबई में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जल टैक्सी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। ओके, यही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर मध्य प्रदेश में 550 टन क्षमता के गोबर्धन यानी कि बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा आपसे यही बायो सीएनजी प्लांट लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया है इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, क्षमता कितनी है इसकी? 550 टन की क्षमता है बायो सीएनजी प्लांट की। अगला हमारा है, भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाई इंडिया पहल को बढ़ावा देगी। तो हील बाई इंडिया पहल जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, तो भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए हील बाई इंडिया जो है ये पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में, यानी कि देख रहे हो ना, मेडिकल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जो आपके भारतीय शिक्षा है उसको जो है वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए हील बाय इंडिया कार्यक्रम। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू करेगा।
तो याद रखना कि ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ है। कौन सी अभियान है ये? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और इसके तहत क्या किया जाएगा? किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान चलाया जाएगा, यानी कि जो उनकी पॉलिसी होगी उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा, बिहार के साकिबुल गनी खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण, यानी कि प्रथम श्रेणी के मैच में पदार्पण, यानी कि जो आपका डेब्यूट मैच था, इनका पहला ही मैच था। ठीक है, प्रथम श्रेणी का जो पहला ही मैच था, इस पर इन्होंने क्या किया, तिहरा शतक बना दिया और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, कहाँ के हैं ये? बिहार के हैं। नाम क्या है? साकिबुल गनी। मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। ठीक है, ओलंपिक खेल नहीं खेले जाएंगे, जबकि ओलंपिक समिति का जो सत्र है इसका आयोजन जो है 2023 में किया जाएगा। कहाँ पे? मुंबई, इंडिया में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक किसको बढ़ा दिया गया है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को। और इसके लिए कितना जो है आवंटन किया गया है धन का? तो वो 12,929.16 करोड़ रुपए। ठीक है, 12,929.16 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जो है 2026 तक बढ़ा दिया गया है। भारत और ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया। तो याद रखना कि ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान जोधपुर में। और किसके किसके मध्य ये हो रहा है? तो ये भारत और ओमान के मध्य में हो रहा है ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोवैक्स। ठीक है, कार्बेवैक्स है, कार्बीवैक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम है कार्बीवैक्स। और इसको जो है मंजूरी दे दी है 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? कार्बीवैक्स। इसको अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ठीक, तो कार्बीवैक्स याद रखिएगा आप लोग। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 का समापन हुआ। तो बीजिंग में जो आपके शीतकालीन ओलंपिक, अभी आपको स्टार्टिंग बताया गया था कि भारत ने अपने राजनयिकों को वहाँ पे नहीं भेजा, ना ओपनिंग सेरेमनी में ना ही एंडिंग सेरेमनी में। ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में समापन हो गया। और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे रहा। कितने पदक जीते हैं नॉर्वे ने? तो कुल जो है 37 पदक जीते हैं, जिनमें जो है आपके 16 स्वर्ण पदक हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी आपकी सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका नाम क्या था आपका? शकुंतला चौधरी। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। याद रखिएगा, शकुंतला चौधरी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल जिसका नाम था किसान ड्रोन यात्रा, इसका उद्घाटन किया। और इसमें जो है खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई है। तो याद रखना कि कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा के अंतर्गत? तो वो आपके 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया है। तो ये आपका आपका नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? सी डोम। किसने? इजराइल ने। आयरन डोम जो है पहले था इसका, यानी कि इसके भूमि की रक्षा करने के लिए क्या था? आयरन डोम था। ठीक है ना। अब इसने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बनाई है जिसका नाम रखा गया है सी डोम। ओके। भारत और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि ओशियन वाला जो आपका सम्मेलन था वो किसने आयोजित किया था? फ्रांस ने। और भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे जो है ऑनलाइन जो है भाषण दिया था। ठीक है ना। तो ये आपका जो है ब्लू इकोनॉमिक एंड ओशन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? भारत और फ्रांस ने। ये भी आप याद रखना। भारत सरकार ने 22 से 28 फरवरी तक सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा 22 से 28 फरवरी तक किस जो है
विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो उसका नाम था विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नाम का ये आपका विज्ञान प्रदर्शनी था। ओके, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर, यानी कि किशोर इसलिए लिखा है क्योंकि ये इनकी उम्र क्या है, 16 वर्ष। ओके ना, तो किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आपको मिल सकता है। इन्होंने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन, जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 थे, पिछले 5 बार से लगातार चैंपियन थे, जिनका नाम क्या था, मैग्नस कार्लसन, इनको हरा करके इतिहास रच दिया है। तो ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के थे, इनको हरा दिया है किसने, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने। ओके, नेक्स्ट हमारा है, भारत की बैगनी क्रांति के तहत लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। तो भारत की बैगनी क्रांति, याद रखना कि बैगनी क्रांति के तहत ये लेवेंडर की खेती को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के लिए एक ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। तो बैगनी क्रांति का संबंध भी अगर आपसे इस करंट अफेयर्स में पूछ ले तो आप लेवेंडर याद रखिएगा। और ये लेवेंडर की खेती कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर में। ओके, भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करेगा। ओके, तो कहाँ पे, यूएई में स्थापित किया जाएगा। भारत देश के बाहर पहला आईआईटी, यानी कि पहला आपका प्रौद्योगिकी संस्थान जो भारत का है, वो कहाँ पे, किस देश में स्थापित होगा, तो वो आपका भारत के बाहर यूएई में। हिमाचल प्रदेश में जो चंबा जिला है, ये 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया। वैसे 100वां नहीं, पहला ही पूछा जाता है, लेकिन आपको 100वां भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फरवरी माह का। तो हिमाचल प्रदेश का है चंबा जिला, ये 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है। नेक्स्ट हमारा है, यूनाइटेड किंगडम के वार्डिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें किया जाना था ये, ठीक है, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर नाम से, ठीक है, कोबरा वॉरियर 22 नाम से, लेकिन इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लेने से मना कर दिया। ठीक है, ये पहले जाने वाली थी, लेकिन फिर बाद में भारतीय वायुसेना ने कोबरा वॉरियर 22 में जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, कहाँ पे आयोजित होना था ये, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट हमारा है, आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। किसने लॉन्च किया, तो आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया। और ये ऐप क्या करेगा, तो ये ऐप किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो किसान ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया, और किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अभी आपको बताया गया था कि सर्बानंद सोनोवाल कौन कौन से मंत्री है, 2 मंत्रालय था इनके पास, आयुष मंत्रालय और जहाज रानी मंत्रालय। ठीक है ना, इन्होंने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रेजिंग म्यूजियम का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्षण सदन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया विशाखापत्तनम में। गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा, यानी कि मनरेगा जो आप बोलते हो, ठीक है ना, एमजी नरेगा होता है ये, महात्मा गांधी नरेगा, इसके लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, लेखपाल के एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो है किसानों से संबंधित है। तो लोकपाल ऐप जो है किसके लिए लॉन्च किया गया, तो मनरेगा कार्यक्रम के लिए लॉन्च किया गया है, जिसपे जो है जो आपके इसमें काम करने वाले हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला है हमारा, भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, जिसका नाम क्या है, P-8I प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो P-8I क्या है, एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, ये भी आपको याद रखना है। P-8I क्या है, तो P-8I एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक है, किस कंपनी ने दिया भारत को, तो बोइंग कंपनी ने दिया है, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। किसको मिला, भारतीय नौसेना को। तो P-8I क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापत्तनम में शुरू हो रहा है। तो याद रखिएगा कि मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किसने किया है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका है, तो ये भारतीय नौसेना का है। ओके, तो मिलन 2022 कहाँ पे आयोजित होगा, ये विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। इसके अलावा अगला भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मंदिर वास्तुकला का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम। ठीक है, तो ये क्या है, देवायतनम क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है।
भारतीय मंदिर वास्तुकला का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहली बार ये है भारतीय जो मंदिर वास्तुकला है, जो आपकी कौन-कौन सी कलाएँ हैं, बेसर है, ठीक है ना? आपका और आपका क्या साउथ में कौन-सा होता है? नागर है, नागर नागर, बेसर और क्या सा द्रविड़ शैली, ठीक है ना? तो ये आपकी मंदिर वास्तुकलाएँ होती है। इन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ पे आयोजन किया किया जा रहा है इसका? तो हम्पी कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है? तो अगला है हमारा केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मंत्री, इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्या है? नारायण राणे, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ये आयोजित जो है स्थापना की जाएगी किसकी? एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। अगला है हमारा भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ठीक है? तो ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके किसके मध्य में? भारत और जापान के मध्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धर्म गार्जियन किसके किसके मध्य होता है? भारत और जापान के मध्य में। इसका तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च तक बेलागवी यानी कि बेलगाम में कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है? तो ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? धर्म गार्जियन का कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा। भारत और जापान के मध्य ये युद्ध अभ्यास होता है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो 43वें स्थान पे है। तो ये आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये, ठीक है ना? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस नंबर पे है? 43वें नंबर पे है। पिछली साल ये किस नंबर पे था? 40वें नंबर पे था, ठीक है ना? और यूएसए पिछली बार भी पहले नंबर पे था और इस वर्ष भी पहले ही नंबर पे है, ठीक। लेकिन भारत किस नंबर पे चला गया? 43। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है बीना, मध्य प्रदेश में। तो भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो क्या करेगा? सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है। ये इसका इसका कहाँ पे स्थापना की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है बीना, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो हेमानंद बिस्वाल क्या थे? पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना? तो प्रथम मुख्यमंत्री उड़ीसा के नहीं थे, ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। नाम क्या था? हेमानंद बिस्वाल। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा है आपका भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन की शुरुआत की है। तो ये तो इतना जो है चर्चित है, आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप एक नंबर अपना खो देंगे। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो ये आपका याद रखना कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान किसने शुरू किया है? तो वो किया है शिक्षा मंत्रालय ने। और इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा? भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, ठीक है ना? भाषा संगम मोबाइल ऐप में क्या है कि आप अपने देश की अलग अलग भाषाओं को सीख सकते हो। वहाँ पे जो आपके ज़रूरी वर्ड्स होते हैं उन सबको आप सीख सकते हो भाषा संगम मोबाइल ऐप के द्वारा, ठीक है ना? तो ये आपके शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक अभियान शुरू किया है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ, हमने लास्ट तक देखा है, ठीक है? तो वीडियो पे आप क्या करेंगे? वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। जो आप अभी तक यहाँ पे सुन रहे हो वो तो ज़रूर ही कर देंगे। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सब जानते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। कोई भी तैयारी कर रहा हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में आती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।